बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो है पर्पल हार्ट के इस छोटे से, तो नहीं मैं कह सकती, बड़ी सी टब पर। देखें अच्छी खासी मिकदार में ये फैली हुई है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जैसे जैसे मैं प्रोनिंग करती थी और मैं ना इसके अंदर बास्केट्स में, ये अच्छी सी एक टब थी, इसके अंदर लाकर मैं फेंकती रही थी, लेकिन अब इसकी इंतहा इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके अंदर ना मतलब पत्तियां बुरे तरीके से इसके अंदर गिरना शुरू हो गई हैं। तो सर्दी का भी मौसम तकरीबन शुरू होने वाला है, तो बेहतर है कि इसकी हम हार्डली प्रोनिंग कर दें। तो स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस हद तक इसकी बुरे तरीके से जो है ना, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, बस इसका यही हल है कि इसको ना अच्छे तरीके से, ये देखें, एक्चुअली तो इसकी हार्ड प्रोनिंग होनी चाहिए। इसको मतलब ये मैंने लगाया नहीं था खुद, लेकिन आप जब भी कभी इस तरह की हार्ड प्रोनिंग करने लगें तो आप ख़ास तौर पे मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप पहले चेक कर लेना। पहले मैंने इसको 2-3 दिन तक ना इसको बाहर रखा कि अगर इसमें कोई जानवर है तो ना वो निकल जाए। अभी भी मुझे बड़ा खौफ है, ऐसे घने जंगल की ये शक्ल इख्तियार कर गई है कि इंतहा है इसको संभालना। ये देखें बुरे तरीके से। तो ये नतीजा होता है जब अगर हम प्रोनिंग करना छोड़ दें किसी चीज़ों की। मैं देख रही थी कि इसके अंदर कोई छिपकली तो नहीं है, कोई बड़ी सी, ये ना हो कि एकदम से मेरे ऊपर छलांग लगा देना। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ढेर है। तो मुझे नहीं पता कि मेरे लिए संभालना नामुमकिन है। मतलब अगर मैं ढेरों ढेर बास्केट्स भी कितना मैं संभाल लूँगी इसको। तो अब इसका हल सिर्फ यही है, ये देख सकते हैं आप इस साइड से भी कितनी ज़्यादा इसकी है ना, कहाँ तक इसकी पहुँची हुई है। ब्रांचेस का लटक लटक के बुरा हाल हो गया है। बस इसका यही हल है, ताकि जैसे ही नया मौसम शुरू हो, ये अब थोड़ी सी इसकी शक्ल निकली है। ये है जनाब, अब तकरीबन 1 हफ्ते के, अभी भी ये देखें, अभी भी ये हाल है इसका बहुत। यानी कि अगर हम इसे घुमा, ये भी सारे निकाल देते हैं। अब ये लीव कंपोज में जाएगी और यानी कि कितना इसकी हिफाजत में करूँ ना, मैं किस कदर इसका संभालना भी चाहूँ तो मैं नहीं संभाल सकती, क्योंकि बुरा तरीके से ये, असल में अब मैं इसकी वजह बताती हूँ कि क्या इसको मिला है ना, कि जो इसकी इस कदर ग्रोथ हो गई है। इसकी ग्रोथ का मैं बताती हूँ, आप अंदाज़ा लगाएंगे। इसको मैं अगर संभालूँ भी ना, मेरे पास अक्सर में आपको देखें दूर दूर तक पर्पल हार्ट नज़र आ रहा होगा। ये एक पोर्शन सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी पर्पल हार्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे रखना भी चाहूँ तो मेरे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि मैं इसको यानी कि कहीं से करूँ। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं जो हमने की है। इसकी तरफ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई टेंशन नहीं है। इसका क्या बनेगा, ये सारी बड़ी प्यारे से वे में बड़ी खूबसूरत पत्तियाँ नई की नई निकलेंगी जल्दी। एक बारिश की देर है, बारिश ना अगर जैसे कच्चा कच्चा सा हो ना, मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में हो ना, नई नई कटिंग लगाई हो, उस सूरत में तो इसको मतलब रूट रॉट की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो है ना इंतहाई मैच्योर हो गया है, ये इसकी हर जो है ना स्टेम इंतहाई मैच्योरिटी पर आई हुई है। तो इसको पूरे टब को ना मैं बारिश में पड़ा रहने देती, कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्यों इसकी इतनी ग्रोथ हुई है, अब इस ग्रोथ की तरफ आते हैं। इसको ना एक तो बारिश में पड़ा था, नाइट्रोजन वाला पानी इसको ढेरों ढेर मिलता है, ठीक है, मैच्योर हो गया है। इसको अच्छा सा मीडिया क्या मिला है कि जो किचन का पानी होता है ना, गर्मियों में हमारे यहाँ ऐसा हुआ था कि ना पानी का बहुत इशू हो गया था ना, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल थी। तो जो किचन के जो मैं बर्तन वॉश करती थी ना, होते वो साफ़ ही थे,
लेकिन जैसे चाय के पत्ती का पानी, जो किचन के बर्तन होते थे ना, वो मैं मतलब पौधों को बड़ा ज़रूरी था पानी देना ना। तो जो मेरे मतलब थे ना पौधे, ऐसे पौधे जैसे ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इनको एडिबल तो नहीं है, कोशिश करती थी कि वो पानी ना इनको दे दूँ, यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं होती थी, इसको दे देती थी। और एक आपको दूर से वो नज़र आ रहा होगा मेरा कॉलन कोई, इन सब चीज़ों को मैं दे देती थी पानी। तो इसके साथ ही ना ये देखें, ये उस पानी से ना इनमें इतनी अच्छी ग्रोथ आई है सारे पौधों में, ये सारे के सारे सेट हो गए, ऐसे सारे के सारे सेट हो गए। तो ये भी एक टिप है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी पानी का इशू हो जाए ना आपके घर में, मेरे घर में तो खैर हुआ था इशू ना, तो अल्लाह ना करे किसी के घर में हो तो बहुत प्रॉब्लम। मुझे अपने यानी कि इस्तेमाल से ज़्यादा जो मुझे ज़्यादा टेंशन थी ना, मुझे अपने प्लांट्स की टेंशन थी कि इनका क्या बनेगा ना। तो बस काफ़ी देर तक फिर जो यानी कि बर्तन वॉश करने के लिए जहाँ से भी मतलब हम पानी हमें परचेज़ करना पड़ा कुछ अरसे के लिए ना, क्योंकि पानी का लेवल ज़मीन में बहुत कम हो गया था, हमारा बोर भी खुश्क हो गया था ना, तो पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते थे। उसके अंदर भी फिर मैंने ना एक जुगाड़ यही लगाया कि ना बर्तन में बहुत एहतियात से वॉश करती थी, उसका जो पानी था ना वो मैं संभालती थी ना। तो जो नॉन एडिबल थे प्लांट्स, जैसे ये हो गया पर्पल हार्ट हो गया, कोलन कोई हो गया, जेड हो गया, ठीक है, इनको मैंने फिर मरने नहीं दिया है, वो पानी में ऊपर लेकर आती थी टब में इकट्ठा करके, वो मैं इनको देती थी। इनको मैंने इनकी सेहत पे कोई भी मैंने असर नहीं आने दिया ना। तो अब आप देख सकते हैं ये इसकी फिर रिज़ल्ट के तौर पे इस कदर इसकी प्रोपिगेशन हुई कि ये मुझे संभालना मुश्किल हो गया। अच्छा, ये जो है ना प्रोपिगेशन, ये नहीं कि मैंने मुद्दतों बाद की है, इसकी मैं करती रहती हूँ प्रोपिगेशन ये वाली, और इसी तरीके से करती हूँ। नज़ाकत की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि मैं इसकी एक एक स्टम्प पकड़ के स्टाइल से करूँ ना, इसको ऐसी कैंची चलानी पड़ती है, फटाफट फटाफट फुल कैंची से काटो, तब जाके इसकी कुछ शक्ल नज़र आती है। और बाकी रही इसके अंदर से अभी और भी निकलेंगे ना पत्ते, जो है वो लीव कंपोज के लिए मैं ये सारे पत्ते अलबत्ता सारे ख़त्म कर दूँगी, तो फिर इसकी जो है शक्ल बेहतर हो जाएगी। और फिर ना इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अगर एक आध बारिश आ जाए ना तो अच्छा, इसके नीचे ना मैंने ढेर सारा फूंस लगाया हुआ है। फूंस मतलब ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूँ, ये चीज़ मैं लगा देती हूँ, जिसकी वजह से ना पानी इसके अंदर जमा रहता है, फिर मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती। जब बारिश का पानी होता है, जितना इसने इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करता है पर्पल हार्ट। बाकी ये वेट रहती है, ये चीज़ ना वेट रहती है, बिल्कुल गीली रहती है, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता फिर ये लेती रहती है, इसको स्पेशल पानी देने की ज़रूरत नहीं होती मुझे। और मुझे नहीं याद कि मैंने कब इसको पानी दिया है, तो अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये पानी लेता रहता है। और अब इसकी मिट्टी देख लें, टब की मिट्टी नहीं है बेसिकली ये, इसके अंदर ये पिछली सर्दी का पौधा है, इसके अंदर ना मटर के, ये देखें मटर के छिलके बहुत ज़्यादा थे। मटर में यूज़ करती थी ना, मटर के छिलके मैं इसके अंदर डाल देती थी, और हम लोग खाते थे ऑरेंजेस छत पे बैठ के, तो ऑरेंज के छिलके वगैरह ये फुल हो गई थी ना, ये वाली टब थी प्लास्टिक की ना, जब ये फुल हो गई थी फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है, तो उसी छिलकों में मिट्टी मतलब हल्की सी मिट्टी में और छिलकों में और माल्टो के जो पील्स थे उनके अंदर ही मैंने ना एक तो ब्रांचेस इसकी लगाई थी जो है पर्पल हार्ट की, फिर ये उसी का रिज़ल्ट है। और इसकी शक्ल पे ना जाएं, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में इसकी प्यारी सी पत्तियाँ आएंगी, बहुत बेहतर हो जाएगा। चलें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।